नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि आज सुबह से लेकर कल से ये बड़े परेशान हैं। किसी की टांग टूटी हुई है, किसी का हाथ टूटा हुआ है और इनका गंभीर आरोप है अभी तक सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनको देखा ही नहीं। अब हमारी सीएमओ साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा भी हमारा जो डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो साथियों, ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं, जो दिन प्रतिदिन जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। और अब ये देखो भी, इनका ये हाथ है, ये कहाँ से स्कूटी से गिर गए थे। ये आप देख सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, इनका हाथ है, ये देखो हड्डी टूटी हुई है। उसके बावजूद भी इनका अभी तक कोई इलाज नहीं है। ये देखो भी, इनकी टांग की हड्डी टूटी हुई है। रात को किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, लट मारा और उसके बाद में इनका भी कोई इलाज नहीं है। और भी ये देखो भी, इनकी भी हड्डी टूटी हुई है, कोई इलाज नहीं है। अब आप ये बताओ भी, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं लेकिन सुबह से ये आम आदमी परेशान है, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए? अब एक सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जाते ही इनका इलाज शुरू हो जाता है, तो सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता? यही तो हमारी व्यवस्था में कमी है, यही तो हमारी व्यवस्था में खराबी है, क्योंकि यहाँ पर आम लोगों को भेड़ बकरी समझा जाता है। इनकी कोई देख रेख नहीं है भाई साहब, इनको भेड़ बकरी समझा जाता है। भाई साहब, कब से आए हुए हो आप? मैं सुबह 8 बजे का आया हूँ जी। अच्छा। मैं उस गाड़ी 7:30 बजे स्कूल में खड़ी कर दी थी, उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे आया था। उसके बाद मैं वहाँ पे पर्चा कटाऊँ, मैं या कहते हैं 1 नंबर में जाओ, 4 नंबर में जाओ, कहते 3 में जाओ, वहाँ जाओ, चक्कर कटवा रहे। बताओ भाई साहब, टांग का क्या हुआ, कब आए थे आप? मैं रात को आया था जी। मैं रात को आया था, रात को ये बोले कि सुबह होंगे, अभी कोई उपचार नहीं है। मैं चलो ठीक है जी। अब मैं सुबह आया हूँ जी। रात को एक टीका लगा दिया हमें दोनों को, और सुबह आया तो सुबह डॉक्टर से मिले। डॉक्टर बोले पहले एक्सरा करवा के लाओ। अब मैं एक्सरा करवाने के लिए चले गए जी। कहाँ से? यहीं अंदर से ही। अच्छा। हाँ, और पहले हमारे वो क्या नाम, पहले बोले 35 नंबर में जाओ। हम 35 नंबर से सिटी स्कैन के लिए भी गए थे। हम सिटी स्कैन के लिए 7,830 रुपये मांगे थे उन्होंने। और फिर बोले कि आप पहले हम एक्सरा करवा लिए जी, हमारे पास पैसे तो है नहीं। तो हमने एक्सरा करवाया। एक्सरा करवाने के बाद वो बोले कि आप 1 नंबर में चले जाओ। हम 1 नंबर में गए। 1 नंबर में 1.5-2 घंटे बैठे रहे हम जी। वहाँ से फिर वहाँ कोई नहीं आया ना। फिर हम डॉक्टर से जाके मिले, जिसने ये कहा भी आप एक्सरा करवा के लेके आओ। उनसे मिले, उन्होंने बोला आप 4 नंबर में जाओ। हम 4 नंबर कमरे के अंदर गए। 4 नंबर कमरे वालों ने ये बोला कि आप 1 नंबर में जाओ, यहाँ पे हमारा कोई इलाज नहीं है जी। और तो 4 नंबर कमरा आपके साथ खेल खेला जा रहा है, इसका मतलब? हाँ जी, हाँ जी, कमरा खेल खेला जा रहा है। और वहाँ पे एक मतलब हेल्पर आया था जी। वो वहाँ पे 2 इंसानों के वो किए है, प्लस्तर किया है। हमने कहा भी हमारे भी करना है जी, देख लो। हमने कागज दिखा दिए। वो बोले आपका हमसे नहीं होगा, डॉक्टर आएगा तभी होगा। हमने पूछा भी डॉक्टर कब आएगा? डॉक्टर आएगा 5 बजे। तो 5 बजे तो सरकारी हॉस्पिटल ही बंद हो जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? दवाइयाँ फिर हम बाहर से लेंगे। फिर ये देखो भी, रात को आते हैं, रात से अभी तक 1:30 बज गए हैं, अभी तक इनका कोई इलाज नहीं है भाई। क्या मतलब भाई? अगर यही आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है तो 10 मिनट में इलाज हो जाएगा। यही तो हमारी व्यवस्था की खराबी है, यही तो कमी है। इसीलिए तो लोग है सरकारी हॉस्पिटल की तरफ कम आते हैं, क्योंकि व्यवस्था नहीं मिल पाती। और इसके साथ साथ डॉक्टर है, कह रहे हैं अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी मानते ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे कोई हेल्पर होगा, कोई और डॉक्टर होगा, इनका इलाज तो करो। ये तड़पते थोड़ी रहेंगे, दर्द से ये कांप रहे हैं, तड़प रहे हैं, इनका इलाज नहीं हो रहा। भाई साहब, हाँ जी बताओ। मेरा ये कहना है कि रात का मेरे साथ वारदात हुआ है, ये मेरे चोट मार रखी है रात की, तो मेरा अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। यहाँ पे 2 बज गए हैं अभी। ठीक है, रात के आए हुए? हाँ, रात के आए हुए हैं हम। अच्छा, ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। और इनसे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में जो हड्डी से जिसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाला है, कोई एक्सीडेंट वाला है, उनका इलाज है 1:30 बजे तक नहीं हो पा रहा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है अभी डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं। मानते हैं डॉक्टर साहब बिजी है,
लेकिन उनके सहयोगी भी हो सकते हैं, कोई और डॉक्टर हो सकते हैं। क्या ये आदमी अब दर्द से कांप रहे हैं? क्या इसी तरीके से ये चक्कर काटते जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। टिक्का जाना चाहिए देखो जी, डॉक्टर साहब ने कोई तो बंदो हेल्पर ही होगा जी, कोई दवाई दे दे, गोली दे, टिक्को लगा दे, बंदो दिक्कत ना हो, कोई दर्द तो ना दर्द तो ना हो हमारा कोई। हमारी 7:30 कोई टिक्का टुक्का कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। मैं तो सुबह 7:30 बजे आया हूँ, उसके बाद मेरे को टिक्का टुक्का कुछ नहीं दिया। मेरे को कुछ दो, मेरे को दर्द तो ना हुए। अक्सर में हड्डी टूटी हुई है, अक्सर मैंने करवा लिया। हाँ जी, ये एक्सरे इन्होंने करवा ली, हड्डी टूटी हुई है, लेकिन सुबह से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, सुबह से कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। ये वही लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक खून पसीने की टैक्स की कमाई के पैसे से सरकार को टैक्स देते हैं, जिससे सरकार चलती है, सरकारी हॉस्पिटल चलते हैं, और नेताओं की गाड़ियां चलती है, और नेताओं की कोठियां चलती हैं, नेताओं के घर चलते हैं। लेकिन इन लोगों की दुर्गति आप देख सकते हैं, क्या दुर्गति है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।